तो मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि मत डरिए इस बात से। और वेस्ट बंगाल तो वो धरती है जिसने देश को हमेशा रास्ता दिखाया है, इस देश को सपने दिखाए हैं। और याद रखिएगा कि सपने और युवा ये अपने आप में पर्यायवाची शब्द होते हैं, ये सिनोनियम होते हैं। जो सपने नहीं देख सकता वो कभी युवा नहीं हो सकता, वो उम्र नहीं करती। ये भी जो बैठे हैं हमारे, तो ये एक अच्छा प्लेटफॉर्म होता है। मेरा अपना अनुभव बताता है कि जो छोटी पार्टियां होती हैं, तो आज के प्लेटफॉर्म हम ओपन कर रहे हैं कि आप उठाइए सवाल, उन सवालों को सरकार तक, यहाँ की जो भी लोग सरकार में उनको पहुंचाने की जिम्मेदारी हमारी है। इससे कुछ मुद्दे आएंगे, कुछ ऐसे इशूज आएंगे जो सरकार काम नहीं कर पा रही है, तो हम इसी बात की कोशिश कर रहे हैं। और मुझे पूरी उम्मीद है कि वेस्ट बंगाल की धरती से अगर हम शुरू करेंगे तो आगे और प्रदेशों में भी हमें पार्टी को बढ़ाने में मदद करेंगे। आज यहाँ पे एनसीपी नेशनल ईस्ट कांग्रेस पार्टी के सदर, युवा सदर फराज जी और हमारे पश्चिम बंगाल के युवा प्रेसिडेंट अरसलान खालिद। दोस्तों, मैं आप लोगों से यही कहना चाहूंगा कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद 26 মে ইন্ডিয়ান মেডিকেল অ্যাসোসিয়েশন অডিটোরিয়ামে ন্যাশনাল কংগ্রেস পার্টির যুব মন্থনের পক্ষ থেকে এক সাংবাদিক সম্মেলনের মাধ্যমে তারা বর্তমানে যুবকদের বেকারত্ব, চাকরিতে দুর্নীতি, শিক্ষিত না হওয়ার পর উপযুক্ত সম্মানে কাজ না পাওয়া, বিভিন্ন পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁস ইত্যাদি বিষয়ে সোচ্চার হয়। এর সাথে এও জানায় হাওড়াতে তাদের প্রথম সংগঠনের সূচনার সাথে আগামীতে আরও 23টি জেলায় এই সংগঠন করা হবে যুবকদের চাকরি, ব্যবসা ও সামাজিক উন্নয়নের স্বার্থে। এই দিন সংগঠনের পক্ষ থেকে বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন স্টেট ওয়ার্কিং প্রেসিডেন্ট ইউথ এনসিপি আরসালান খালিদ, ন্যাশনাল প্রেসিডেন্ট এনসিপি ইউথ ফায়াদ আহমেদ, স্পোক পার্সন शायद हबीबुल रहमान सह अन्यान्यरा। तो धन्यवाद कि आज आप नेशनलिस्ट यूथ कांग्रेस के इनविटेशन पे मीडिया के साथ यहाँ आए। तो ये सबसे पहली बात है कि धड़ा जो अलग हुआ है वो फेक है। असली एनसीपी का मतलब है शरद चंद्र पवार। जहाँ शरद पवार का चेहरा है वो असली एनसीपी है। और आपको दिख रहा होगा कि शरद पवार का चेहरा जो है, शरद पवार साहब का चेहरा जो है हमारे पीछे भी है और गेट पे भी उनके फ़ोटोज़ लगे हुए हैं। देखिए, सोच हमारी पार्टी की यही है, हम ये चाहते हैं कि सिस्टम के अंदर नई आवाज़ें आनी चाहिए। हम वो प्लेटफॉर्म देना चाहते हैं। और हमें आज मैं आपके माध्यम से ऐलान करना चाहता हूँ कि पार्टी 2026 का चुनाव विधानसभा वेस्ट बंगाल में लड़ेगी। उसका स्वरूप क्या होगा, किस तरीके से लड़ेगी, किस अलायंस में लड़ेगी, इसका फैसला शरद पवार साहब और सुप्रिया सुले जी करेंगे। और वो आने वाले वक्त के अंदर हम आप लोगों के बीच में आ जाएंगे। इस तरह के प्लेटफॉर्म खोलने का एक ये भी माध्यम होता है कि जो नई वॉइसेस हैं वो आएँ, जो क्रिटिसिज्म है सरकार का उनको जगह मिले, लोगों से आचार प्रदान मतलब विचारों का जो है एक दूसरे से आपस में आदान प्रदान हो, तो उससे पार्टी को फ़ायदा होगा और सरकार को भी फ़ायदा होगा और प्रदेश को भी फ़ायदा होगा। इंडिया ने लिया, पूरा देश उनके साथ था, किसी ने कोई सवाल नहीं उठाया। लेकिन उसके बाद की जो परिस्थितियां हैं उसको लेके कुछ समझ में नहीं आ रहा है। परिस्थितियां ये समझ में नहीं आ रही हैं कि एक देश का प्रेसिडेंट यूएस का बोल रहा है कि मैंने ट्रेड के नाम पे जो है मैंने सीज़ फायर करा दिया, उसको लेके प्रधानमंत्री जी कोई जवाब नहीं दे रहे हैं। भाई, लोगों के बीच में आके उसके बारे में कुछ बात करनी चाहिए। हमने जितना भी देखा वेस्टर्न वर्ल्ड में कोई भी एक ऐसा देश नहीं था जिसने खुल के भारत का समर्थन किया हो। हमने इतनी सारे इस देश के प्रधानमंत्री ने जो है दौरे किए, उसका कोई निष्कर्ष निकल के नहीं आ रहा। और आज उसके ऊपर से देखिए, इस देश की जो सेना है वो बहुत बहादुर सेना है और वो पहले भी दिखा चुके हैं। भाई 1970 बंगाल से ज़्यादा तो कोई नहीं जानता होगा, क्योंकि बंगाल के करीब के हिस्से को जो है तोड़ के 2 पाकिस्तान बनाए गए थे। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि ये सरकार जो है, आप देखिए उठा किस तरह से फ़ायदा रहे हैं। क्या नरेंद्र मोदी जी गए थे फाइटर जेट लेके? क्या अमित शाह जी गए थे, क्या नाम है, ड्रोन्स जो वहाँ पाकिस्तान से आ रहे थे उनको न्यूट्रलाइज करने के लिए? इस देश की सेना ने किया। आप बड़े बड़े फोटो लगा के क्या कहना चाहते हैं? आप इस देश की सेना का मजाक उड़ा रहे हैं। तो और एक बात हमेशा हमें याद रखना चाहिए मीडिया के साथियों को, कि सवाल पूछने का मतलब ये नहीं होता कि हम अपने देश के खिलाफ हैं। हम तो चाहते हैं भाई देश रहेगा तब हम रहेंगे ना। अगर देश नहीं रहेगा तो देश की राजनीतिक पार्टियां कैसे रहेंगी? तो मैं यही कहना चाहता हूं कि
सरकार का पूरा समर्थन करते थे जब तक ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था, लेकिन ये कौन पूछेगा कि जो पुलवामा में 4 लोगों ने इस देश के 27 लोगों को धर्म पूछ के मारा, उनको कब पकड़ा जाएगा। पार्टी को आगे ले जाने का कोशिश किया है। अभी जो सवाल हुआ कि कहाँ तक आप आगे ले जाएंगे, इससे पहले भी हुआ। हाँ, तो मेरा हमेशा विचारधारा यही रहा है, हमारे जितने भी मीडिया है सब जानते हैं कि मैं कोशिश ये कर रहा हूँ कि हमको कोई ऐसा प्लेटफार्म मिले जिसको हम आगे लेके चलें, लेकिन पता नहीं क्यों फिर हमको बैकअप होना होता है। तो एनसीपी जो आज हम करना चाह रहे हैं, चूँकि शरद पवार जी एक अच्छे नेता हैं, उनमें जिगर है लड़ने का, और फरहाद साहब जो है ये भी नौजवान है, तो हमको ये लगा कि हमको इसके साथ रहना चाहिए। और बाद बाकी मीडिया में हमारे जितने भी मित्र हैं सब जानते हैं, ये कोशिश से कभी मैं पीछे नहीं हटा, हमेशा लड़ने की कोशिश की। लेकिन जो बोलते हैं ना, चूटी चढ़ते 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 एक बार चढ़ जाती है, वही मेरा प्रोग्राम है। आज नहीं तो कल ज़रूर चढ़ेगी, ये मेरा वादा है। मेरा नाम एडवोकेट असलान खालिद है और मैं नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी शरद पवार यूथ का स्टेट वर्किंग प्रेसिडेंट हूँ। आज का ये जो प्रोग्राम है युवा मंथन विचार से विजय तक, ये एक प्रोग्राम नहीं, ये एक आंदोलन हम लोग क्या शुरुआत कर रहे हैं हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री फहद अहमद के सामने। और हम लोग युवाओं की बात को सुनेंगे, युवाओं के प्रॉब्लम्स को जानेंगे, युवाओं के विचारों को जानेंगे और उसके बातों को सड़क से लेकर संसद तक उठाएंगे। यही हमारी यहाँ से हम लोग ये संकल्प लेके हम आगे बढ़ते हैं। হাওড়া থেকে দেবশ্রী মুখার্জির রিপোর্ট 24x7 নিউজ বেঙ্গল।